करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो देह मिला हुआ है हमें भगवान की कृपा से, क्यों मिला है बेटा? किसी ने कहा व्यापार करने के लिए, किसी ने कहा रुपया बटोरने के लिए, किसी ने कहा नौकरी करने के लिए, किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसी कमरे में सुख भोगने के लिए मिला है। ऋषभ देव जी कहते हैं ना, नायम देहो देह भाजन नृलोके कष्टानयर्हते। ये जो मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, इसमें से केवल संतों की सेवा करना, महापुरुषों की चरणों की सेवा करना और भगवान को प्राप्त करना इसका परम लक्ष्य है। और ये छोड़ करके अन्यत्र यदि कोई कार्य हो रहा है तो क्षमा करिए, मनुष्य बनने का कोई लाभ नहीं ले रहे। मनुष्य देह मिला है तो सिर्फ एक चीज के लिए मिला है, क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष जब मिल जाता है ना तो मनुष्य का आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। और जब तक मोक्ष नहीं मिला है, अरे पुनरिपु जन्मम पुनरिपु मरणम अपुनि पुनि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मरना, बार बार जन्मना, ये कुचक्र जारी रहेगा। लेकिन अगर मोक्ष मिल जाए ना प्यारे, तो भगवान का धाम मिल जाए, भगवान के चरणों में बैठने का मौका मिल जाए। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, निवेदन है हाथ जोड़ करके, मोक्ष की प्राप्ति हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। बन पाएगा भैया मोक्ष की प्राप्ति? लक्ष्य हमारा ऐसा हो कि महाराज हमें मोक्ष मिल जाए, बार बार जन्मना, बार बार मरना ना पड़े। ऋषभ देव जी कहते हैं, पुत्रों देखो, मनुष्य जीवन जो मिला है सिर्फ धर्म कर्म करने के लिए मिला है। ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा जीव को भोगना पड़ेगा। यदि चाहते हो जीवन में सुख मिल जाए तो तुम भी दूसरे को सुख देना प्रदान करो। हम जो देते हैं ना वही 10 गुना लौट करके आता है। दूसरों को एक खुशी दोगे, तुम्हारे जीवन में 100 खुशी भरेगा परमात्मा। किसी एक का सम्मान करोगे, सारी दुनिया तुम्हारा सम्मान करने लग जाएगा। यदि प्राप्त करना चाहते हैं प्यारे, तो इन लक्ष्य पर चलने का प्रयास करें। और कहते हैं बेटा मेरा तो जाने का समय हो रहा है, मैं ये प्रवचन करने के बाद में चला जाऊंगा वितराग होकर के। बेटा मैं कुछ उपदेश तुम्हें बता करके जाना चाहता हूं। और 3 सूत्र बताए यहां पर। कहते हैं बेटा ध्यान से सुनो, कहीं पर भी यदि मकान बनवा रहे हैं, जहां सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा स्थान हो, वहां पर मंदिर का निर्माण अवश्य करें। बिना मंदिर के घर क्या है? शमशान भूमि मानी गई है। इसलिए घर में मंदिर का निर्माण अवश्य करें। दूसरी सूत्र, मंदिर में कोई मूर्ति बैठी है ये भाव ना लाएं, मंदिर में साक्षात मेरे गोविंद बैठे हैं ये भाव से देखिएगा, रोज दर्शन मिलेगा प्यारे, साक्षात मेरे परमात्मा विराजमान है। और तीसरा सूत्र बता रहे हैं कि घर में कोई ऐसी भोजन ना बनाए जो भगवान को भोग लगाई नहीं जा सके। जितनी मेरी माताएं बैठी हैं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भोजन बनाने का काम आपका है। एक बात कहूं, अगर आप रसोई में भोजन बना रही हैं, ठीक है बनाइए, लेकिन जो ऐसे भोजन बन गया कि जिसको भगवान में भोग नहीं लगाई जा सकती, समझ रहे हैं? मांस को भोग लगाओगे, और यदि मांस को यदि पका रही है कोई स्त्री, तो वो महाराज भोजन नहीं, साक्षात पाप को पका रही हैं और अपने परिवार में परोस रही हैं उसे, और सबके सब पाप की भागीदारी हो गए। कोई जब घर में एक मांस खाने वाला होता है ना भैया, उसके साथ में ना 5-6 लोग पाप की भागीदारी हो जाते हैं। एक तो जीव को काटने वाला, दूसरा उसे खरीद के लाने वाला, तीसरा उसे पकाने वाला, फिर उसको खाने वाला, ये सब के सब पाप की भागीदारी है। गीता में स्पष्ट कहा है कि भुंजते ते त्वघम पापा पचन्ति यत् कारणम। जो स्त्री
जो भोग नहीं लगाई जा सकती ऐसे भोजन को यदि रसोई में बना रही है तो प्यारे वो भोजन नहीं पाप को बना रही है। जितनी मेरी माताएं हैं पाप को बनाने का शौक है, जिनको जिनको पाप नहीं बनाना है दोनों हाथ खड़ा करें। आज से नहीं बनेगा पाप, मैं मान लूं कि आज से नहीं बनाओगे। हाथ नीचे हो जा रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, जितने लोग खड़े हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भैया कैमरा घुमाना इधर, जितने लोग हाथ खड़े किए हैं आज के बाद उनके घर में मांस नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ऐसी सुधार होनी चाहिए। आज के बाद संकल्प करके जाएंगे यहां से कि आज के बाद हमारे घर में मांस नहीं बनेगा, ना ही उसे स्पर्श करेंगे। ये 3 सूत्र ऋषभ देव जी ने दिया और महाराज वन की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन देखिए अब यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं 1000 होंगे भैया, लगभग 1000 होंगे। तो क्या 1000 व्यक्ति सुन रहे हैं तो मेरी बात को सभी समझ रहे हैं? कई लोग तो ना भैया आपके लिए फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं। ये आपके जो मेहमान हैं कई लोग ऐसे जो भात खाने के लिए आए हैं, निमंत्रण दिया क्या गर्मी महीने में घर में भोगेंगे, अच्छा है वहां भोगेंगे। और ये पंडाल तो इतनी बढ़िया है कि महाराज यहाँ गर्मी का एहसास ही नहीं है, एसी जैसा महसूस हो रहा है। तो इसको छोड़ करके भला कहां भागे? अब ये बेचारे जो आ गए हैं फंस गए हैं, वो तो मजबूरी में बैठे हैं, उनको कथा से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग ऐसे बैठे हैं, लेकिन हाँ कई लोग कथा पंडाल में ऐसे भी बैठे हैं जो मेरे एक एक बातों को जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। 100 पुत्र सुन रहे थे लेकिन एक पुत्र के जीवन में उतरा ये बात, वो है सम्राट भरत। भरत जी के मन में यह बात उतर गई कि पिताजी कितना सुंदर उपदेश कर रहे हैं हमें समझाने के खातिर। और जब ऋषभ देव जी घर छोड़ के चले गए तो ये सम्राट बन गए भरत जी महाराज। राजगद्दी पर बैठे बैठे एक दिन प्रजा को समझा रहे हैं कि बेटा ये मनुष्य देह जो मिला है केवल व्यापार, पैसे कमाने, मनोरंजन, हंसने गाने के लिए नहीं बल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। रोज चिल्ला चिल्ला करके सभा में यही समझाते लेकिन किसी को समझ में नहीं आई। क्यों? कहते हैं ना कि ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ऐ दिल अब तू ही समझ जा, जब तो ये बेकार बस्ती छोड़ दे। समझाने में फायदा नहीं, समझने में फायदा है। कितना गला फाड़ फाड़ के समझाओगे प्यारे? लेकिन मेरा तो निवेदन है जब तक मैं जिंदा रहूंगा समझाता रहूंगा, कोई समझे या ना समझे एक कथा से तो एक व्यक्ति को समझा के जरूर जाऊंगा और इसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। ये मेरे जीवन का महाराज संकल्प है कि महाराज ये प्रवचन करना मेरा नहीं छूटेगा जब तक शरीर में सांस है। भगवान ने इसी के लिए तो भेजा है कि जाकर के जो ज्ञान मिला है गुरुदेव भगवान से कुछ बांटा जाए। बहुत समझाए, प्रजा को समझ में नहीं आई तो इन्होंने क्या किया, उन प्रजा के राज्य को छोड़ करके महाराज अपने बड़े पुत्र सुमति को राजगद्दी दे करके महाराज स्वयं नेपाल गंडकी नदी की ओर चले गए। दामोदर कुंड के पास में गए हैं, शालिग्राम क्षेत्र कहा जाता है इसे। कभी भी यदि नेपाल गए तो ये शालिग्राम क्षेत्र है, वहां पर जरूर पहुंचने का प्रयास करिएगा। आपके घरों में शालिग्राम भगवान है कि नहीं है? अरे वो गूंगे लोग, अरे सिर तो कम से कम हिला दिया करिए, ठेका दे दिया है क्या? अरे मुंह से नहीं बोल सकते भैया, सिर तो हिला दिया करिए। नहीं है तो ऐसा कर दीजिए, है तो ऐसा करिए। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या है? हाँ आहा, ये ओरिजिनल शालिग्राम विग्रह का यदि पता करना है तो कभी नेपाल में गंडकी नदी पर जाइए,
दामोदर कुंड है, वहां ओरिजिनल शालिग्राम आज भी मिलता है। कैसे पता चलेगा ये ओरिजिनल है? ये तुलसी की हरी हरी पौधा उस कुंड के भीतर 15 फीट नीचे डालें, शालिग्राम भगवान ऊपर तुलसी पत्र में आकर के चिपक जाते हैं। क्यों? तुलसी पत्र से इतना प्रेम है। और ये शालिग्राम भगवान साधारण थोड़ी है, साक्षात भगवान के स्वरूप है मेरे नारायण के। मान लो घर में कोई मरने वाला है और गंगा जल उसको नहीं मिला, तो मत भटकिए, कहीं मत खोजिए, हैंडपंप का जल ले आइए। जहां पर शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम के ऊपर में 1 गिलास पानी डालिए तुलसी पत्र सहित, और उसी जल को महाराज मरने वाले के गले में डाल दिया जाए मुंह में, निश्चित रूप से उसका 100% मुक्ति होगा। ये गारंटी है, वो स्वर्ग में ही जाएगा। ये शालिग्राम भगवान की एक खासियत है। लेकिन ओरिजिनल पता करना है तो गंडकी नदी में जाइए। आपके घर में है, पत्थर है, शालिग्राम है, क्या पता। तो वहीं शालिग्राम क्षेत्र में पहुंचे और इन्होंने महाराज संकल्प किया है कि रोज 1200 माला जपेंगे, और रोज नित्य जाकर के कमर भर जल में खड़े हो जाते और 1200 माला जपा करते। अच्छा, इस पंडाल में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो दिन में कम से कम 2 माला करता होगा? संत जी बैठे हैं, आप जपते हैं? हाँ हाँ, उन्हीं को बोल रहा हूं। जपते हैं बाबा? हाँ, तब तो ठीक।